नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव। इस श्रृंखला में हम लोग मल्टी मीनिंग हिंदी वर्ड्स अर्थात हिंदी के ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थों के रूप में प्रयोग होता है, उनका अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनता है और आप कैसे अपनी बातचीत की भाषा अथवा अपनी लेखनी में उनको शामिल करते हैं, इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जिन शब्दों का प्रयोग देखा है वो हैं बात, काम, नाम, रंग, जगह, मिट्टी, माटी, हिंदी शब्द पानी और हवा। आगे अब मैं आज आपको जिन शब्दों की तरफ ले चल रहा हूँ वो शब्द हैं अंत एवं अक्ल। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लेते हैं शब्द अंत। पत्र को प्रारंभ से अंत तक पढ़ो। रीड द लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। उनका अंत कुछ जल्दी ही आ गया। His end came sooner rather than later. उनका बड़ा दर्दनाक अंत हुआ। He met a tragic end. उसके खेल करियर का अब अंत ही है। He is at the fag end of his playing career. अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, in the end I would like to say, फिल्म का अंत आने वाला ही है। द फिल्म इज अबाउट टू एंड। अंत में कहानी भटक गई है। एट द एंड द स्टोरी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। अंत में मैं वहाँ से चला गया। फाइनली आई लेफ्ट दैट प्लेस। अंततः सभी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अल्टीमेटली एवरीवन एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। अंत में रेलगाड़ी उस स्टेशन से चली गई। एट लास्ट द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम दैट स्टेशन। सिंगापुर में ही उनका अंत हो गया। ही डाइड इन सिंगापुर। उसी समय से दोनों ने अपनी दुश्मनी का अंत कर दिया। सिंस देन दे पुट टू एन एंड टू देयर एनमिटी। अंत काल में वह कुछ कहना चाहते थे। During his dying moments, he wanted to say something. जीवन भर उन्होंने सबका भला किया, लेकिन उनका अपना अंत बड़ा बुरा हुआ। He worked for the welfare of others all his life, but his own finale was rather bad. अब तुम अपनी अंत न होने वाली कहानी को समाप्त करो। You now end your नेवर एंडिंग स्टोरी। अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब हम अगले शब्द पर आते हैं जो है अक्ल। इस बच्चे की अक्ल बड़ी तेज है। दिस चाइल्ड हैज़ ए शार्प इंटेलिजेंस। अपनी अक्ल मत खो। डोंट लूज योर इंटेलेक्ट। यह तुम्हारी अक्ल से बाहर है। दिस इज़ बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। इस मामले में तो मेरी भी अक्ल चकरा गई है। आई एम ऑल्सो नॉन प्लस्ड इन दिस मैटर। तुम भी अपनी अक्ल दौड़ाओ कि अब क्या होना चाहिए। यू ऑल्सो एक्सरसाइज योर इंटेलेक्ट फॉर व्हाट शुड बी डन नाउ। अरे अक्ल के दुश्मन, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। यू स्टूपिड, कांट यू अंडरस्टैंड इवन दिस मच। क्या तेरी अकल मारी गई है? हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। मेरी अक्ल मारी गई थी जो मैं वहाँ चला गया। आई हैड लॉस्ट माई विट्स फॉर आई वेंट देयर। अब तुम्हें अकल आई है। यस यू सी द रीज़न नाउ। सभी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरी वन वॉज यूजिंग हिज ब्रेन्स बट टू नो अवेल। चाचा जी की अक्ल पर पर्दा पड़ गया है।
uncle is out of his wits. भारत में नेता ही मानो अकल के पुतले हों. As if only politicians in India were intellect personified. बहुत अकलमंद मत बनो. Don't be so prudent. इन लोगों को अकलमंदी समझ में नहीं आएगी. These people won't understand wisdom. You better pay attention to your future because you are going to spend a lot of time there.